आपका स्वागत है। आज हम खरखरी कोलियरी में उपस्थित हैं, जहां पर कामगार मजदूरों ने ना जाने कितने दिनों से यहां पर हड़ताल किए हुए हैं। आज आपको हम एक फैक्ट बताते हैं। यहां पर मजदूरों का काम है झंडा को लेकर आंदोलन करना। इनकी मजबूरी कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं खरखरी कोलियरी में, यहां पर बीसीसीएल गोल मटोल तरीके से आउटसोर्सिंग को देने जा रही है। आइए हम जानते हैं जो किस तरह से यह प्रक्रिया चालू है। प्रक्रिया इस तरह से एमडीओ के द्वारा यहाँ पर डीजीएमएस ने एक षड्यंत्र के तहत इसे आउटसोर्सिंग में देने का काम कर रही है। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यूनियन के शेख रहीम जी सीटू के जिला सचिव हैं और बिहार कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। ये क्या है पूरी मामला? ये पूरी मामला है एमडीओ के खिलाफ। और एमडीओ क्या है? एमडीओ एक निजीकरण का प्रक्रिया है जो राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर ले जाने का एक खुला रास्ता है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। खरखरी चालू चाणक है और चालू चाणक को किसी भी कानूनन प्रावधान नहीं है कि चालू चाणक को एमडीओ किया जाए। एमडीओ करने का जो मंत्रालय का आदेश है, जो जगह वर्षों से बंद है और उसमें पर्याप्त कोयला है या कहीं कोयला है, रिजर्व है और वो उत्खनन नहीं हुआ है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके एमडीओ के माध्यम से रेवेन्यू शेयर पर वो अपना उत्पादन करने का प्रावधान है। लेकिन खरखरी कोलियरी एक चालू खदान है जहां 265 से 66 वर्कर आज भी कार्यरत है, जो एक दिन भी बंद नहीं है। यहां उत्पादन भी चालू है। फिलहाल अभी कुछ डीजीएमएस के वायलेशंस के चलते अभी उत्पादन बंद है। जो डीजीएमएस के वायलेशन को फुलफिल होने के बाद पुनः जो है सो उत्पादन चालू होगा। और यहाँ पर ब्लास्टिंग भी होता है, यहाँ डेली अटेंडेंस भी होता है, यहाँ डेली मैन पावर कार्यरत है। ऐसी जगहों को साजिश के तहत चालू खदान को एमडीओ के माध्यम से बैक रास्ते से साजिश के तहत में जो घुसाने का प्रयास कर रही है प्रबंधन, हम लोग उसका आज 1 साल 8 महीना से प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, धरना के माध्यम से, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आने वाला दिन में भी इसका जोरदार विरोध करने का हम लोग का रणनीति है और हम लोग की तैयारी है। एक बात हमें बताएंगे, यहाँ पर जो बीसीसीएल की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है और आप लोग 266 जो कर्मी हैं वो कितना कर पाते हैं? यहाँ का जो उत्पादन क्षमता है, अगर प्रबंधन सही तरीके से उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी और सुनिश्चित करें तो यहाँ पर डे यहाँ पर इसके पूर्व 300, 350, 400 टन तक इसका 3 पाली में उत्पादन हुआ है और आज भी वो संभावना व्याप्त है। लेकिन प्रबंधन के निकम्मेपन के चलते और जुगाड़ के कमी के चलते और जानबूझ करके इन लोग उत्पादन को बाधित कर रहा है। इन लोग उत्पादन डिपार्टमेंटल करना नहीं चाहती है, इसलिए उत्पादन का स्तर भी गिर रहा है। जिसका भी हम लोगों का डिमांड है कि आप प्रबंधन षड्यंत्र के तहत आउटसोर्सिंग में क्यों देना चाहती है? जब बीसीसीएल का उत्पादन आप लोग कर पा रहे हैं तो फिर आउटसोर्सिंग का कोई वजह नहीं बनता? यही सवाल तो हम लोग आज पिछले 1 साल 8 महीना से प्रबंधन को कर रहे हैं कि मेरे पास मैन है, मनी है, मशीन है, जो 3 चीज़ एक उद्योग का रीढ़ है और तीनों मेरे पास मौजूद है। और खदान के अंदर में पर्याप्त कोयले की भंडार भी है। अगर निजी कंपनी उत्पादन कर सकती है तो विभागीय कंपनी जिसमें तमाम स्पॉट का जमात है, स्पॉट मजदूर है, वहाँ उत्पादन नहीं होना ये हास्यास्पद है। और इसका कारण यही है कि कंपनी कमीशनखोरी के नाम पर और साजिश के तहत चालू खदान को एमडीओ कंपनी, निजी कंपनी को देकर के इन लोग का निजी मंशा का भी जो है सो उजागर हो रहा है कि इसमें शायद इन लोग और ज़्यादा लाभान्वित होंगे।
चाहे सरकार की संपत्ति का लूट ही क्यों नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा का भी जिम्मेवारी राष्ट्र के एक एक जन का दायित्व है और हम राष्ट्रीयकृत उद्योग का हम मजदूर हैं। इसलिए मेरी जिम्मेवारी और जवाबदारी है कि हम लोग संगठित होकर के राष्ट्रीय संपत्ति का भी रक्षा करें और निजी राष्ट्रीयकरण से जो निजीकरण की ओर ये कंपनी जा रही है, हम लोग उसका भी विरोध करेंगे और राष्ट्रीयकरण को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, निजी कंपनी को हम लोग भगाएंगे। यदि बीसीसीएल प्रबंधन आपकी बात नहीं मानती है, आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, तो इस पर आप क्या करें? इस पर जो हम लोग व्यापक रूप से अभी तो ये लड़ाई खरखरी कोलियरी के अंतर्गत एरिया 3 तक है। इससे अगर ये पर इन लोग का अंकुश नहीं लगता है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक, जेबीसीसीआई के सदस्य, तमाम यूनियन के वरीय पदाधिकारी, अध्यक्ष, तमाम को संयुक्त रूप से एक मंच पर ला करके एमडीओ के खिलाफ हम लोग पूरे बीसीसीएल में करने का प्रयास करेंगे। और ये बात हो रही है और ये बात बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लड़ाई खरखरी से निकल करके ये बीसीसीएल का मुद्दा बनेगा और बीसीसीएल ही नहीं, ये कोल इंडिया का मुद्दा बनेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि विगत दिन रांची में इस एमडीओ के खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन का एक संयुक्त बैठक हुआ और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग किसी भी कीमत पर जो है सो एमडीओ को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। उन लोग भी रणनीति बना रहा है, उसका हम लोग हिस्सा बनेंगे और इस आंदोलन को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे। यानी आप लोगों ने कमर कस लिया है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए? निश्चित रूप से कमर ही नहीं कसा है। मजदूरों का ये नारा है कि हम खून दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद, हम लोग होने मोर्चा नहीं देंगे। जिंदाबाद। लड़ाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 266 कर्मियों का भविष्य का सवाल है। यहाँ पर लोग 1 साल से यहाँ पर ग्रसित हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीसीसीएल के एरिया 3 के पदाधिकारी यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपसे यह आग्रह है कि इन लोगों पर भी ध्यान दें और इन लोगों की बातें मान लें, क्योंकि इनका कहना है कि उत्पादन क्षमता जितना है उतना वो कर रहे हैं, फिर आउटसोर्सिंग को देने की बात कहाँ से की जा रही है। धन्यवाद।